चुनाव आयोग ने देवघर के एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाया, नए पदस्थापन के लिए मांगे नाम। दुमका आईजी, पलामू डीआईजी और रांची के ग्रामीण एसपी के लिए भी मांगा गया पैनल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक। मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पिछले 1 माह के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मांगी रिपोर्ट। मामलों पर कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक चलेगा हीट वेव। 6 और 7 अप्रैल को हो हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने देवघर जिले के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाते हुए उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही आयोग ने आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों आईजी दुमका, डीआईजी पलामू और रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पदों पर जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों का पैनल भेजने का आदेश दिया है। देवघर के पुलिस अधीक्षक पर एक पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने और एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने चुनाव अवधि के दौरान शराब और मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर समुचित कदम उठाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त, सहजिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और उत्पाद अधीक्षक के साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव के लिए शराब और मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा परिवहन पर सख्ती बरती जाए और इससे संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। रांची शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और अधिक से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने को लेकर जिला स्कूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर निगम में सफाई मित्र, सफाई पर्यवेक्षक, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने भी सभी से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का निर्देश दिया। सभी लोगों को अपने फोन में डाउनलोड करना चाहिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप से सिर्फ मोबाइल नंबर अगर आप एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका नाम कहाँ पे है। और अर्बन एरिया में उतना डिजिटल लिटरेसी होता है कि लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। तो अगर कहीं बीएलओ नहीं भी है, आपके पास इलेक्टोरल रोल नहीं है, तभी भी जो वार्ड सुपरवाइजर्स हैं उनकी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने से देख लें उनके यहाँ के लोग मतदाता सूची में शामिल हैं कि नहीं। इस दौरान रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का अहम रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि जिले की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा शहरी मतदाताओं का है। दायित्व का निर्वहन करना रहता है, उन्हें वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है तथा उन्हें सभी लोगों को समान रूप से जागरूक भी करना रहता है। लोहरदगा जिले में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भविष्य के मतदाताओं को समाहरणालय परिसर में शपथ दिलाई गई। स्वीप कोषांग की ओर से भविष्य के मतदाताओं को लोकतंत्र में आस्था रखते हुए अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी
सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर लोहरदगा जिले में JSLPS की ओर से कुड़ू, किस्को, कैरो, पेसरार, लोहरदगा सदर एवं भंडरा प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई और लोगों को जागरूक किया गया। जो दागी हो उसका ना वोट, जो वोट डाले जाए अपना वोट काम में लाए। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है, सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। लोकसभा चुनाव के दौरान युवा वोटर्स एवं फर्स्ट टाइम वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर IIT ISM के पैनमैन ऑडिटोरियम में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर JK पटनायक, डीन प्रोफेसर रजनी सिंह और रजिस्ट्रार प्रबोध पांडे सहित बड़ी संख्या में संस्थान के छात्र छात्राएं मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर यहां से पड़ोसी राज्य बिहार के जमुई के खैरा के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां NDA की सहयोगी लोजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर धनबाद, गिरिडीह और कोडरमा में भाजपा के चुनाव प्रभारी और बिहार के सह प्रभारी दीपक प्रकाश आज देवघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर NDA प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है। के संदर्भ में 14 का 14 सीट में NDA गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे और 400 पार में वो संख्या 14 कमल फूल का झारखंड का होगा, NDA गठबंधन का होगा। हम सबको जानते हैं कि मोदी की गारंटी विकास की गारंटी। पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह ने भाजपा छोड़कर राजद में घर वापसी कर ली है। उन्होंने कल पटना स्थित राजद कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका स्वागत किया। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर उलझी घाट को सुलझाने का प्रयास जारी है। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, जिसके बाद कांग्रेस और राज्य में इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक प्रत्याशियों की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की घोषणा के बाद ही झामुमो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगा। झामुमो राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर और सिंहभूम के उम्मीदवार खड़ा करने का संकेत पहले ही दिया है। इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेल से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी पदाधिकारियों, खासकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को संदेश भिजवाया है कि वैसे ही कार्यकर्ता को टिकट दें जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस बीच प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव और 81 विधानसभा के लिए प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें टिकट कटने वालों 2 सांसदों का नाम शामिल है। दुमका से सांसद सुनील सोरेन को, राजमहल और चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह को गिरिडीह विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। राजधानी रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में युवा आजसू के राज्य संयोजकों की बैठक हुई। इसमें 31 मई तक राज्य के सभी प्रखंड पंचायत और ग्राम प्रभारियों का चयन करना सुनिश्चित किया गया। साथ ही युवाओं के बीच नेतृत्व क्षमता का विकास करना और संगठन के कार्यों एवं गतिविधियों को युवाओं तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। युवा आजसू 1 विलेज 10 यूथ के तहत कार्य करेगा। इसके तहत हर गांव में कम से कम 5 पुरुष और 5 महिला युवा साथी को संगठन से जोड़ने का काम किया जाएगा। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्रों में गोड्डा संसदीय सीट सभी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह लोकसभा क्षेत्र संताल परगना का एक प्रतिष्ठित इलाका है। क्या है गोड्डा जिले में चुनावी आंकड़ा, डालते हैं एक नजर। गोड्डा संसदीय सीट के लिए मतदान 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को राजमहल और दुमका संसदीय सीट के साथ होगा। मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोड्डा जिले में इस बार 9,68,978 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
इनमें 4,98,092 पुरुष और 4,70,886 महिला मतदाता हैं। जिले में 1230 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सहयोग और मतदाताओं से मतदान की अपील की है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसकी आयु 85 प्लस निर्धारित की गई है, जिनको के अगर वो वोट देना चाहे घर पर तो हमारे यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं वो जाएंगे और उनका वोट घर पे लेकर के और उसको लेकर के आएंगे। गोड्डा जिले का क्षेत्र काफी व्यापक है। यहाँ चुनाव की अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी और 14 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र गोड्डा, महगामा और पुरैयाहाट का पूरा इलाका शामिल है, जबकि बरहेट का सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर और बोरियो विधानसभा का बुआरी क्षेत्र का कुछ इलाका शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोग ऐसे एक वातावरण का निर्माण करें जिसमें कि प्रत्येक जो वोटर है, जो इनरोल्ड वोटर है, वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपने से स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद रूप से अपना जाकर के वोट करें। बात लोकतंत्र के महापर्व की हो तो जाहिर है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना बताते हैं कि चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कंप्लीट हम लोगों ने 115 किलोमीटर को 20 चेक पोस्ट के माध्यम से कंट्रोल किया है, जिसमें हमारे गोड्डा जिला के जो 9 चेक पोस्ट है उसमें 24 आवर्स, जैसे सर ने भी आपको बताया, 24 आवर्स 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट और फोर्स और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है ऑलरेडी। चेकिंग कंटिन्यूसली है और इसमें हमारा जो प्रायोरिटी है, जो इलेक्शन कमीशन का भी जिसमें फोकस है कि अवैध रूप से किसी भी तरीके से शराब का तस्करी वहां से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई नकदी का परिवहन या नकदी का ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से ड्रग्स या नारकोटिक्स से संबंधित जो चीजें उनका परिवहन नहीं होना चाहिए, फ्रीबीज का, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए चेक पोस्ट पे लगातार निगरानी रखी जा रही है। गोड्डा संसदीय सीट के गोड्डा जिले में जहां एक तरफ चुनाव को लेकर सभी कोषांकों और इकाइयों को प्रभावी बनाया गया है, वहीं जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछली बार के चुनाव में इस संसदीय सीट के लिए 69.57% मतदान हुआ था, जिसे इस बार बढ़ाकर कम से कम 80% करने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। गोड्डा से रंजन प्रसाद के साथ मैं दिवाकर कुमार। राज्यसभा के 54 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार और बुधवार को खत्म हो रहा है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। 7 केंद्रीय मंत्रियों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो जाएगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव का कार्यकाल आज समाप्त होगा। अश्विनी वैष्णव को छोड़कर ये सभी केंद्रीय मंत्री लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव और एल मुरुगन को एक और राज्यसभा कार्यकाल दिया गया। उच्च सदन में सेवानिवृत्त होने वाले समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। इनमें से जया बच्चन और मनोज कुमार झा को उनकी पार्टी फिर से नामित कर चुकी है और हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल प्रदेश से चुनाव हार चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले 1 महीने के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़ी पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दुमका में एक विदेशी महिला से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का ड्राफ्ट भी अदालत में पेश किया गया। इस मामले पर अगली सुनवाई कल होगी।
जमशेदपुर में चर्चित ज्योति अग्रवाल हत्याकांड में मृतक के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने दामाद रवि अग्रवाल के खिलाफ षड्यंत्र के तहत बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने न्यायपालिका से हत्यारा दामाद एवं उनकी बेटी की हत्या में शामिल अन्य अपराध कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। घर में विवाद सबका चलता था और उसके कारण अगर किसी का विवाद चल रहा है तो वो एक जेन्युइन चीज है और गुस्से आ रहे हैं तो कोई भी आदमी पति को जाके बोलता ही था, लेकिन उनको है कि अगर कोई भी विवाद है कुछ भी है लेकिन तुम मुंह मत खोलो। वो भी अपने 7-8 पैक डेली दारू पीते थे, डेली या 2 दिन 3 दिन में जो भी है, तो वो उसका विरोध करना चाहता था, लेकिन विरोध का ही मेन जड़ विरोध था। और शासन से यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो घटना घट गई है उसके बारे में जो है लीगल प्रोसेस हुआ जाए और जो मतलब आपका दोषी है वो तो अभी अंदर है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। झारखंड समेत देश भर में सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। गढ़वा में उग्रवादियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ की पाठशाला सज रही है, जो शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना भी जागृत कर रहा है। झारखंड के गढ़वा जिला का बूढ़ा पहाड़, जो कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज और बमों के धमाकों से गूंजा करता था, वहां आज सीआरपीएफ जवानों की बदौलत पाठशाला सजने लगी है और यहां के बच्चों की आवाज में शिक्षा का ककहरा गूंजने लगा है। छोटे छोटे हाथों से दुश्मन को मैं भगाऊंगा, दुश्मन को मैं भगाऊंगा। भारत का वीर सिपाही बन, भारत का वीर सिपाही बन। मैं मां का कष्ट मिटाऊंगा, मैं मां के कष्ट मिटाऊंगा। लगभग 3 दशकों से इस क्षेत्र में उग्रवादियों का एक छत्र राज था और इस गढ़ को भेद पाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन पिछले दिनों इस नामुमकिन को सुरक्षा बलों ने मुमकिन कर दिखाया। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के साए में अपने बालपन के दिन गुजारे बच्चों ने बताया कि नक्सली स्थानीय लोगों के साथ साथ तरह तरह का अत्याचार किया करते थे, यहां तक कि घर का खाना भी उठाकर ले जाते थे। सुरक्षा बलों की पहल के बाद बदले हालात से ये बच्चे खासे खुश हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सीआरपीएफ की पाठशाला में पढ़ने के साथ ही अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया है। जब से ये पुलिस वाला आयल हथिन, पट्टी वाला के भगैले हथिन, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर उतरे लान दे और पढ़ावल हथिन। धीरे धीरे हमनी पढ़ेला सीख गए। जब से सीआरपी वाला आए हैं लोग के पढ़ा भी रहे हैं और हम मेरा माई बाबू जी के काम देता है और पैसों देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद इस क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के मकसद से यह पाठशाला संचालित की जा रही है। इस पाठशाला में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 72 बच्चों का नामांकन कराया गया है, जिन्हें पठन पाठन की सामग्रियों के अलावा भोजन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को योग भी सिखाया जा रहा है। आज करीब 70 से अधिक बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। कि यहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होगी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो जो है देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ते हुए देश के लिए अच्छा काम करेंगे। देश प्रेम की भावना उनके अंदर होगी, एक संस्कार होगी, एक व्यवहार अच्छा होगा, एक आचरण अच्छा होगा, उनका एक अच्छे नागरिक देश के बनेंगे। बूढ़ा पहाड़ कैंप में चल रही इस पाठशाला में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगह रहे हवलदार दिवाकर कुमार ने बताया कि शिक्षा का वातावरण मिलने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में इससे देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। इनको कंप्यूटर लैपटॉप का भी ज्ञान सर प्राप्त कराते हैं, जो ये स्कूल में लगा रखे हैं। हमारे श्री कमांडेंट महोदय साहब ने उपलब्ध करा रखा है सारा सामान, जो मैं ये वो बगल वाले रूम में लगा करके इनको लैपटॉप और ये कंप्यूटर में दिखा करके इनको कीपैड से इनको वो कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ नक्सली आतंक के काले साए से बाहर निकलकर उज्जवल भविष्य की ओर देख रहा है। इन आदिवासी और नक्सली पीड़ितों के बच्चों में सीआरपीएफ के प्रयासों से नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो बेहतर कल की नई उम्मीदें जगा रहा है। बूढ़ा पहाड़ से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
दुमका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ए दोडे ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। मतदान प्रतिशत में वृद्धि लाने के उद्देश्य से खूंटी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने खूंटी प्रखंड के पिछले चुनाव में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथ मारंगहातू का भ्रमण किया। इस दौरान मारंगहातू ग्राम में बूथ जागरूकता दल की बैठक हुई, जिसमें हर मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत खूंटी में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता स्कूटी रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाता जागरूकता के नारे लगाकर शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक किया गया। रैली को स्वीप कोषांग के वरीय पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक ITDA सहित अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोकसभा चुनाव को लेकर गठित प्रशिक्षण कोषांग द्वारा खूंटी में विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनरों की निपुणता की परख ली गई। साथ ही मतदान कर्मियों द्वारा मतदान से पूर्व, मतदान के दिन और मतदान समाप्ति के बाद समस्त कार्य निष्पादन की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना की दंगवार और बिहार की नबीनगर थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब कारोबारी के विरुद्ध संयुक्त छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान दंगवार सोन नदी से 50,000 किलोग्राम जावा महुआ, 2,000 किलो सूखा महुआ, गुड़ और 15 भट्टी को ध्वस्त किया गया। इस दौरान 100 लीटर निर्मित अवैध महुआ शराब को नष्ट किया गया। अपराध अनुसंधान विभाग के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर अपराधी अभिषेक कुमार को देवघर से गिरफ्तार किया है। वह देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा का रहने वाला है। उसके पास से 4 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड बरामद किया गया है। रांची के हरमू चौक के समीप स्थित झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के प्रथम तल्ले पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन NCB कोलकाता के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हितेश गोदारा ने किया। इस अवसर पर रांची जोनल यूनिट के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद, NCB के कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC लिमिटेड भारत की अग्रणी एकीकृत विद्युत उपयोगिता ने वित्त वर्ष 2023-24 में 34.39 MMT के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के साथ झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित अपनी 5 परिचालन कैप्टिव कोयला खदानों से शानदार प्रदर्शन दर्ज किया है, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है। कोडरमा पुलिस ने बेकुबार में गोली मारकर एक व्यक्ति को जख्मी करने के मामले का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक पिस्टल का मैगजीन एवं एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के तेंदार गांव में एक युवक ने एक परिवार पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में परिवार के मुखिया धीरज मुंडा की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी बासमती देवी, 2 बच्चे दशरथ मुंडा और मुक्ति कुमारी बुरी तरह जख्मी हैं। तीनों को गुमला सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने SSB के जवान विजय भगत की पत्नी गीता भगत को गोली मारकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मांडर पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में महिला को इलाज के लिए रिम्स ले जाया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पलामू जिले में गर्मी को देखते हुए जलापूर्ति कनेक्शन लेने वाले लोगों तक पानी की उपलब्धता हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मोटर लगाकर सप्लाई पानी चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में कांदू मोहल्ला रूट बेल वाटिका में की गई कार्रवाई के दौरान 7 लोगों को मोटर से पानी की चोरी करते पकड़ा गया। रांची के JSCA स्टेडियम में अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में रांची ने देवघर को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रांची की टीम ने 40.5 ओवर में 220 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी देवघर की टीम 45.2 ओवर में 165 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों के दौरान हीट वेव चलने की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। हीट वेव का असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और साहिबगंज में देखने को मिल सकता है। वहीं 6 और 7 अप्रैल को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और वज्रपात हो सकता है। हीट वेव की चेतावनी है और जो चेतावनी वाले इलाके हैं
4 तारीख में आपका जो कोल्हान का इलाका है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां आता है, वहां पे हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है या हीट वेव जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। 5 तारीख को जो आपका कोल्हान का इलाका है उससे सटे हुए जो आपका जो ईस्टर्न पोर्शन है और उससे सटा हुआ जो संथाल का इलाका है, वहां पे भी एक आध जगह, खासकर बात किया जाए तो गोड्डा जैसे इलाकों में एक आध जगह पे आपको हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। और 6 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे कुछ कुछ जगह पे हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और अब बात कारोबार जगत की। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन की समीक्षा बैठक में रेपो रेट में कटौती होने की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसकी बदौलत भारत आज डिजिटल लेन देन में सबसे आगे है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में हर महीने 43.3 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन बिना किसी शुल्क के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें विक्रेता, खरीदार और भुगतान प्रणाली तीनों शामिल हों। सरकार ने निर्दिष्ट सीमा शुल्क स्टेशन के जरिए 1000 टन तक काला नमक चावल के निर्यात को दी अनुमति। काला नमक चावल और उसकी मात्रा के सर्टिफिकेशन के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कृषि विपणन और विदेश व्यापार लखनऊ के निदेशक होंगे। चावल की इस किस्म के निर्यात को 6 महीने 6 सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से दी जाएगी अनुमति। इस साल भीषण गर्मी पड़ने से बिजली की मांग के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के अनुमानों को देखते हुए सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों को बिजली उत्पादन के लिए अग्रिम योजना बनाने और गर्मी के मौसम में रखरखाव कार्यों से बचने का दिया निर्देश। बिजली मंत्रालय का अनुमान है कि इन गर्मियों के दौरान देश में अधिकतम मांग 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है, जो पिछले साल सितंबर के रिकॉर्ड 243 गीगावाट से अधिक होगी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कई इक्विटी शेयर्स की सदस्यता को दी मंजूरी। एक्सिस बैंक ने इससे पहले 113 रुपए प्रति शेयर पर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 6% हिस्सेदारी हासिल करने का रखा था प्रस्ताव। वित्तीय संकट से जूझ रहे एजुकेशन से जुड़ी कंपनी बायजूस करीब 500 कर्मचारियों की करने जा रही है छटनी। कंपनी के इस कदम से नवीनतम दौर बिक्री कार्य, शिक्षक और कुछ ट्यूशन केंद्र होंगे प्रभावित। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चुनाव आयोग ने देवघर के SP अजीत पीटर डुंगडुंग को हटाया, नए पदस्थापन के लिए मांगे नाम। दुमका IG, पलामू DIG और रांची के ग्रामीण SP के लिए भी मांगा गया पैनल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ की वर्चुअल बैठक, मादक पदार्थों और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाने का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पिछले 1 माह के दौरान महिला हिंसा, जमीन कब्जा, रंगदारी और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मांगी रिपोर्ट। मामलों पर कल होगी सुनवाई। और राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक चलेगा हीट वेव। 6 और 7 अप्रैल को हो हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना।